प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन पढ़ना चाहते हैं। मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय तो उसका 7 वचन। मलाकी 2:7। ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। क्योंकि याजक को चाहिए कि वे अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करें और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। आमीन। इधर में मलाकी भविष्यवक्ता प्रभु के दास के बारे में, परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाले पुराने नियम के याजक के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो याजक है वह मां के गर्भ से ही अलग किया हुआ है। जो याजक है वह परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए अभिषेक किया गया है। जो याजक है उसका कपड़ा अलग है, उसको सेवकाई के लिए चुनकर अलग किया गया है कि वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में सेवा करना है। सो याजक जो है वह व्यवस्था को सीखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि लोग आकर उसको परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था को पूछेंगे। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दे रखी पुराने नियम में, वो सब याजक को आना चाहिए। याजक का कोई कामकाज नहीं होना चाहिए। याजक केवल परमेश्वर के घर से ही भोजन खाने वाला होना चाहिए। उसको प्रभु के घर से ही सब वस्तुएं मिलेगी। उसका पालनहारा, उसका सब कुछ जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो आगे मलाकी नबी यूं कहते हैं कि याजक के जो होठ है वो ज्ञान की रक्षा करे। यानी प्रभु का जो याजक है वह परमेश्वर का दूत है। परमेश्वर के दूत के मुंह से परमेश्वर का पवित्र वचन का संदेश निकलना चाहिए, ना कि आलतू फालतू बातें निकलना चाहिए। सो याजक के अंदर व्यवस्था होना चाहिए। उसके मुंह से जब बोले तो व्यवस्था निकले, प्रभु का पवित्र वचन निकले। ऐसा है तो क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि उस समय के याजक लोग भी अपने मुंह से फालतू की बातें कर देते थे। आज हम देखें तो आज याजक कौन है? जो परमेश्वर का मंदिर, जो कलीसिया है, उसमें जो सेवा कर रहे हैं प्रभु के दास, वह भी प्रभु के दूत हैं। उनके पास भी परमेश्वर का दिया हुआ संदेश यानी वचन होना चाहिए। तो जब प्रभु के कदमों में प्रार्थना में बैठेंगे तो तब प्रभु उनको अपना संदेश देगा। लेकिन आजकल के जमाने में हम क्या देखते हैं? प्रभु के दास प्रभु के कदमों में बैठे ही नहीं, प्रभु से संदेश लिया ही नहीं। और जब प्रभु के मंदिर, आत्मिक मंदिर कलीसिया में खड़े होते हैं तो कलीसिया में खड़े होकर के बुद्धि से बातें करते हैं। लोगों को देख देख करके उनके ऊपर अपनी बुद्धि की बातें डालते हैं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याजकों का क्या करना चाहिए? नए नियम के सेवकों को क्या करना चाहिए?
प्रभु का संदेश पाकर केवल प्रभु का ही संदेश देना चाहिए। कितने प्रभु के दास तो कलीसिया में खड़े होकर के अपना गुस्सा निकालते। प्रभु के घर में गुस्सा निकालने की भैया जगह नहीं है। आप प्रभु के कदमों में बैठे और प्रभु से संदेश पाए और प्रभु का संदेश लोगों को दें, क्योंकि आप प्रभु के एक स्वर्गदूत हैं। तो आप ध्यान से जरा सोचे प्रभु का वचन आपको क्या कहता है। अफेसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 29 वचन, अफसियों की पत्री 4:29, अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 29। कोई गंदी गल तुहाडे मूहों ना निकले, सगों जिवें लोड़ पवे ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉन्नति ਲਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ सुनने वालिਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪा होवे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इधर में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, प्रभु की सेवा करने वाले एल्डरो, डीकनो, पास्टरों, इस वचन को ध्यान से सुने और खाएं। तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। हमारे मुंह की रक्षा कितना करना चाहिए? हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? अनुग्रह का वचन। अगर अनुग्रह का वचन नहीं निकलता तो आपने प्रभु से वचन पाया ही नहीं, आपने प्रभु की कलीसिया के लिए भोजन तैयार किया ही नहीं। आप सड़ा भोजन देते रहोगे, आप इधर उधर की बातें, इधर उधर की कहानियां कलीसिया को देते रहोगे तो भेड़ें भूखी मर जाएंगी, आपको छोड़कर चले जाएंगी। जो अच्छा चरवाहा होगा उसके मुंह से उनको आत्मिक भोजन मिलेगा, प्रभु का वचन। इसलिए आप चौकस हो जाएं, अपनी मर्जी से, जोर से और दबके से राज ना करें प्रभु की कलीसिया के ऊपर, उसके लिए नमूना बन जाए, उनको अनुग्रह का वचन दे। कुलसियों की पत्री अध्याय 6 उसका 4 वचन पढ़िएगा। कुलसियां 6:4। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਮਈ ਅਤੇ ਸਲੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ 6:4 ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ कितना ਚਾਹੀਦਾ पढ़ ਹੈ। रहे? माफ करना, कुलसियां 4:6, कुलसियां 4:6 पढ़िए। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਮਈ ਅਤੇ ਸਲੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। तुम्हारी बातचीत सदा ही कृपामयी, अनुग्रह, अनुग्रह सहित, और तुमको यह पता चले स्वर्गीय बुद्धि से कि सामने वाले को कैसे उत्तर देना चाहिए। सो प्रभु की सेवा करने वाले भाई बहनों, हमारे मुंह से अनुग्रह का वचन निकले और स्वर्गीय बुद्धि हमको मिले। हमने प्रार्थना करके प्रभु से स्वर्गीय बुद्धि मांगना है। वचन में लिखा तुम क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। तुम्हारे मुंह से अगर बुरे शब्द निकलते हैं तो तुम पाप कर रहे हो। तुम्हारे मुंह से केवल अनुग्रह का वचन निकलना है और तुम्हें स्वर्गीय बुद्धि की जरूरत है कि सामने कौन है, बेटी को कैसे बोलना है, बहू को कैसे बोलना है, मां को कैसे बोलना है, बाप को कैसे बोलना है, कलीसिया को, बुजुर्गों को कैसे बोलना है, बुजुर्ग मां को कैसे बोलना है, नौजवान लड़कियों को कैसे बोलना है। ये सब बुद्धि ज्ञान हमें आना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अनुग्रह सहित वचन। सो हम प्रभु के दूत हैं,
हमारे मुंह से कोई गंदी बात कभी भी निकलना नहीं चाहिए। अगर निकला है तो आपको माफी मांगना चाहिए, प्रभु के आगे पश्चाताप करना चाहिए। जिसको आपने दुख दिया है, माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, बहू को, बेटी को, पत्नी को, पति को, किसी को भी दुख दिया है तुम्हारे वचन से, तुम्हारे शब्दों से, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। आपको शुद्ध होकर पवित्रता के साथ प्रभु का संदेश बांटना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु, इस संदेश के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। पिता, तेरे वचन से लोगों को आशीष दे। हमारी विनती को ग्रहण करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।